हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर आबिद खान द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए आज हम लोग अपने विषय से संबंधित कुछ और बात करते हैं। चलिए आज हम लोग एक नई टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है, बहुत आसान टॉपिक होती है, बहुत अच्छी टॉपिक होती है, जिसका नाम है पासा या डाइस। देखिए पासा क्या होता है। पासा बहुत अच्छे से आप अवेयर होते हैं पासा के बारे में। पासा आपका एक 3D आकृति होती है, एक त्रिविमीय आकृति होती है या त्रिआयामी आकृति होती है। समानता पासे में क्या होता है कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, समानता इसलिए क्योंकि पासे में कभी कभी कुछ अलग टाइप के भी पासे आ जाते हैं, तो समानता पासे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक समान होती है। देखिए पासे से संबंधित जो आपको क्वेश्चन होंगे या पासा आपको जो दिखेगा कुछ इस तरीके से आपको पासा क्वेश्चन में दिखेगा। और समानता आप अगर पासे को इमेजिन करना चाहें तो आप जो मैनुअल में लूडो की गोटी होती है या कोई घन आकृति समझ लीजिए, उसी प्रकार से पासा होता है। तो इस तरीके से कुछ आपको पासा दिखाई देगा। चलिए इसमें और कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे अगर ध्यान से देखा जाए, आइए हम लोग छोटा सा इस पे ध्यान दिया जाए। देखिए जो अपना पासा होता है इसमें कुल 6 सतह होती हैं, कुल 6 सतह होती हैं। जब 6 सतह किसी पासे में होंगी तो इसमें और एक छोटी सी और एक बात, अच्छी बात होती है। क्या होता है कि किसी भी एक सतह से, मतलब किसी भी एक सतह से 4 सतह जुड़ी होती है। किसी भी एक सतह से 4 सतह जुड़ी होती है या कहा जाए संलग्न होती है। एक सतह से 4 सतह संलग्न होती है। और जो सतह नहीं जुड़ी होती, मतलब कहने का सेंस ये है कि जैसे मान लीजिए अगर हम इसको A कह लेते हैं, इसको B कह लेते हैं, इसको C कह लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बगल में जो इस साइड में लगा हुआ है D और नीचे E कर लेते हैं। अब देखिए बात यह है कि जो इस सतह से, जैसे 4 सतह जुड़ी हुई है, कौन सी? C है, B है, D है और E है। ये चारों सतह है, इसकी संलग्न सतह हो गई या जुड़ी हुई सतह हो गई या जुड़ी हुई सतह हो गई। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये इसकी संलग्न सतह हो गई। और जो इससे इस सतह से नहीं जुड़ी होगी वह इसके विपरीत हो जाएगी। और वह उसके क्या हो जाएगी भैया? विपरीत हो जाएगी। और समानता आप पासे में विपरीत से संबंधित ही प्रश्न देखेंगे, ये अलग चीज हो गई। चलिए और पासे में कुछ बातें करते हैं। तो देखिए पासा क्या होता है, मैंने आपको बताया एक 3D आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होती है। चलिए इसमें देखिए पासे का जो वो क्राइटेरिया होता है, जो पासे का विभाजन होता है, वह समानता 2 तरीके से किया जाता है। कितने तरीके से किया जाता है भैया? पासे का विभाजन समानता 2 तरीके से किया जाता है। एक कौन सा पासा होता है? साधारण पासा, साधारण पासा। और दूसरा कौन सा होता है भैया? मानक पासा। देखिए साधारण पासा और मानक पासा। आइए सबसे पहले हम लोग मानक पासा को स्टैंडर्डाइज भी बोलते हैं। आइए हम इसमें सबसे पहले मानक पासा की बात करते हैं, स्टैंडर्डाइज की बात करते हैं। तो देखिए पासे में क्या होगा कि किसी भी पासे में आपकी 6 सतह होंगी, 6 सतह होंगी। तो इसमें हमेशा क्या होगा कि हमेशा 3 पेयर बनेंगे, मतलब 3 जोड़े बनेंगे। जब 3 जोड़े बनेंगे तो उनका एक पेयर, जैसे मान लीजिए क्या कहा गया कि यहाँ पे आपका एक पासा बनाया गया, ये आपका पासा बनाया गया। और इसमें क्या कहा गया कि 6 सतह हैं और उसके बाद एक मानक क्या है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3, एक पासा और इसके बगल में बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 6 5 4। अब कहने का मतलब क्या है, ये कहा जाता है कि पासे की दो विपरीत सतह। विपरीत सतह का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जैसे 2 है तो इसके विपरीत में क्या होगा? नीचे वाला पोर्शन होगा। 1 है तो इसके विपरीत में ये वाला पोर्शन होगा। या दूसरे तरीके से आप समझना चाहें तो इस तरीके से एक डिजाइन आप बना ले, तो इस तरीके से आपको समझ में और अच्छे से आएगा कि कौन सा किसका विपरीत होता है। अगर मैं कह रहा हूँ A B C D की बात कर रहा हूँ तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? E F G H इसका विपरीत हो जाएगा। तो मानक पासा में क्या होता है कि 2 विपरीत सतहों का योग, 2 विपरीत सतहों का योग क्या होगा? हमेशा विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होना ही चाहिए। मतलब 2 विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होना चाहिए। आप ये समानता इस बात को जान लीजिए, जब मैनुअल लूडो खेला जाता था तो उसमें हमेशा मानक पासा का ही प्रयोग होता था।
तो इसका एक मानक यही लिख लीजिएगा कि ये विपरीत हो गया और ये इनका योग हो गया। देखिए यहाँ पे 1 के पीछे 6 होगा तो इनका योग कितना आ जाएगा भैया, 7 आ जाएगा। 2 के पीछे 5 होगा तो इनका योग 7 आ जाएगा। 3 के पीछे 4 होगा तो भी इनका योग कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हमेशा एक मानक पासा होगा। देखिए मानक पासा से संबंधित सवाल बहुत आसान होते हैं और इस पे सवाल एग्जाम में ना के बराबर पूछा जाता है, कभी कदार आ जाता है क्वेश्चन। मान के चलिए 5% संभावना होती है कि इससे सवाल आएंगे और 95% संभावना होती है कि साधारण पासे से संबंधित सवाल आपके आएंगे एग्जाम में। तो मानक पासा क्या क्या मानक हो गया कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है, यहाँ तो आप बहुत आसानी से कब जान जाएंगे, जब आपको एक ही पासे की 2 सतह दी होगी, एक ही पासे की 2 स्थिति दी होगी, 2 स्थिति दी होगी, 2 स्थिति दी गई होगी। जब एक ही पासे की 2 स्थिति दी गई होगी तब तो आप इसमें क्या करेंगे कि 2 विपरीत सतहों का योग अगर 7 है तो मानक पासा आप जान लेंगे। तो चलिए अगर मान लीजिए आपको एक ही स्थिति दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये कौन सा पासा है, तो जो अभी आपने कॉन्सेप्ट सुना कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, तो उसी तरीके से मान लेते हैं ये एक सिंगल पासा आपको दिया गया था, उसी तरीके से इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा कि 2 निकटवर्ती सतह का योग कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। मतलब 2 निकटवर्ती सतह या 2 संलग्न सतह या 2 एडजेसेंट सरफेस का योग कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। आइए हम इन दोनों में देख लेते हैं। देखिए इन दोनों का सम कितना है, 3, 1 + 3 कितना हो गया, 4। इन दोनों का सम कितना है, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। इन दोनों का सम देख लेंगे, 1 + 2 कितना हो गया, 3। कहीं भी आपका 7 नहीं मिला, मतलब ये एक मानक पासा है। यहाँ भी अगर हम चेक कर लें इसका योग क्या हो जाएगा, 6 + 4 = 10, यहाँ पे 5 + 4 = 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 + 5 = 11। तो कहने का मतलब यहाँ भी आप देखेंगे तो कहीं भी आपको 7 नहीं मिला, तो आप कह सकते हैं कि ये भी मानक पासा है, ये भी मानक पासा है। तो मानक पासा से संबंधित कोई भी सवाल आए, आप उनके निकटवर्ती सतह का योग कर लें तो तुरंत आपको, जैसे ही आप निकटवर्ती सतह का योग करेंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि मानक पासा है कि नहीं। यदि वह मानक पासा हुआ तो आपको विपरीत पता हो जाएगा कि मानक पासा में हमेशा क्या होता है, 1 का विपरीत 6 या 6 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5 या 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4 या 4 का विपरीत 3। आइए एक क्वेश्चन पे देखते हैं जिसमें आपको एक ही पासा दिया गया हो और आपसे विपरीत पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे। यहाँ पे मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 6। अब कहा जाए आपसे कि 6 का विपरीत बताइए, आपसे कहा जाए कि 6 का विपरीत बताइए, तब आप क्या करेंगे। पहला काम क्या हमने बताया कि आपको देखना है पासा साधारण है, जर्नल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तब आप क्या करेंगे, निकटवर्ती सतह का योग करेंगे। 6 + 4 10, 4 + 2 कितना हो गया 6 और 6 + 2 कितना हो गया 8। तो कहीं भी आपको 7 नहीं मिला, मतलब ये कौन सा पासा है भैया, ये आपका है मानक पासा है। जब मानक पासा है तो मानक पासा का मानक क्या होता है कि 1 का विपरीत क्या होगा 6 या 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1। उसी तरीके से 2 का विपरीत क्या हो जाता है आपका 5। उसी तरीके से 4 का विपरीत क्या हो जाता है आपका 3। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, चलिए आइए हम लोग साधारण पासे से संबंधित बात करते हैं। आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साधारण पासे के लिए देखिए, साधारण पासे की कोई बेसिक डिफिनीशन होती नहीं है, लेकिन आप अगर इसको समझना चाहें, बहुत जगह पे आप लिखेंगे, पढ़े होंगे कि ऐसे पासे जिनकी 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 हो उसे मानक पासा कहते हैं। लेकिन ऐसा ये मानक नहीं है, मतलब ये गलत है, कहीं कुछ कंडीशन में ये गलत हो जाता है। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कहाँ पे ये डिफिनीशन गलत हो जाती है। तो इसके लिए एक अच्छी डिफिनीशन अगर आप बनाना भी चाहें तो इसके लिए कह सकते हैं कि ऐसा पासा जो
मानक ना हो, जो मानक ना हो, मतलब ऐसा पासा जो मानक ना हो वो क्या हो जाएगा आपका साधारण पासा हो गया। मतलब वह पासा जो मानक ना हो। अब भैया मानक ना हो, इसकी बात मानक ना हो का मतलब क्या हो गया? अभी आपने मानक में सुना कि 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4 सुना, मतलब कि और इनका योग क्या कहा? दो विपरीत सतहों का योग 7 हो जाए। अब मानक ना हो इसका मतलब क्या हो गया कि दो विपरीत सतहों का योग 7 ही ना हो, या उसमें कॉन्सेप्ट था कि दो एडजेसेंट सरफेस का, दो संलग्न सतहों का योग कितना हो? 7 ना हो, इसमें 7 हो जाए। जैसे यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 हो जाए। ये देखिए यहाँ पे 7 हो गया। देखिए आराम से देखिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, देखिए इनका योग निकटवर्ती सतह का योग कितना हो गया? 7। या इस तरीके से होता तो आप इसके, अब भैया जब इसके निकटवर्ती सतह का योग 7 आ गया है तो विपरीत सतह का योग कभी भी 7 नहीं आएगा, और आप आसानी से कह देंगे कि यह एक जर्नल डाइस है, साधारण पासा है। तो देखिए साधारण पासा में क्या होता है? साधारण पासा में आपका मतलब नंबर से संबंधित प्रश्न, किसी विशेष डिजाइन से संबंधित प्रश्न, और आपका स्पेशल कैरेक्टर से संबंधित, लाल हरा नीला पीला से संबंधित, मतलब जितना भी कुछ उल्टा सीधा आपको क्वेश्चन मिलेगा लगभग आपका ये साधारण पासा ही होता है। देखिए कुछ लोग ये गलती कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे उसने लिखा है ABC, तो कुछ लोग रीजनिंग में भी रीजनिंग लगा देते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं, एक का मतलब कि 1, 2 का, B का 2 और C को 3 करके करते हैं और मानक पासा बना लेते हैं। तो इसलिए ऐसी गलती मत कीजिएगा, ये जो लिख रहा है उसी को ध्यान दे करके आपको काम करना है, यहाँ पे रीजनिंग में ही रीजनिंग ना लगाइएगा, ठीक। तो इस तरीके से कुछ भी डिजाइन दिया हो या आपको ऐसे कुछ बना दिया हो, यहाँ पे फूल पत्ती ऐसे स्टार बना दिया हो, उसके बाद आपका डॉलर बना दिया हो, उसके बाद आपका कॉपीराइट बना दिया हो, मतलब कुछ भी किया हो, तो ये सब संबंधित प्रश्न आपके साधारण पासे में ही आते हैं। आइए इसमें देखते हैं साधारण पासे से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। चलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए एक पासे से संबंधित आपका प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है, एक पासे से संबंधित प्रश्न कभी भी एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन बहुत पहले शायद 2003 में एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक ही क्वेश्चन आया था, उसमें ऐसे कुछ लिखा हुआ था कि नीचे दी गई आकृति में एक पासा कुछ भी दिया गया, जैसे यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ पे 5, पूछा गया था नीचे दी गई आकृति में 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। आप 1 सेकंड वीडियो अपना रोक के चेक कर, 1 सेकंड रोक दीजिएगा वीडियो और अपना खुद उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कि क्या विपरीत हो सकता है। आइए हम लोग बात करते हैं इस पे। देखिए आपसे कहा गया है कि 6 का विपरीत क्या होगा। जब 6 के विपरीत की बात की जाती है, मैंने कहा पासे का क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप चेक कीजिए जर्नल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, साधारण पासा है या मानक पासा है। तब आपका जवाब क्या आता है, या एक साधारण पासा है, क्योंकि दो संलग्न सतहों का या जुड़ी हुई सतहों का योग क्या है 7 है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये एक साधारण पासा है, ठीक। तो अब क्या करना है, अब देखिए साधारण पासे के प्रश्न में हम हमेशा क्या करते हैं, क्लॉक वाइज डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन नहीं लगा सकते, अभी हम आपको इसका यूज करके बताएंगे कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल पासा है, और आपको पता है कि 6 के पीछे जो होगा 6 के नीचे होगा, मतलब 6 अगर ऊपर है टॉप पे है तो बॉटम पे जो होगा वो उसका विपरीत होगा। या इमेजिन कर लीजिए आप जहां बैठे होंगे, आप क्या देखेंगे, अपनी छत को देखिए, तो छत का अपोजिट क्या होगा, ये फर्श हो जाएगी। और उसके बाद अपने बगल वाली दाहिने हाथ की दीवार को देखेंगे, लेफ्ट साइड की देखेंगे तो उसकी अपोजिट राइट साइड हो जाएगी। और जो आपका फ्रंट होगा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या है, हमको किसी के बारे में नहीं पता है, किसी का विपरीत नहीं पता है, तो आपसे कहा गया 6 का विपरीत क्या होगा, तो जो पॉसिबिलिटी होगी। तो देखिए इसमें ऑप्शन कैसे दिया गया था, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया था आपका 3, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था 3, या तो 3 या तो 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था 1, 3, 4, ऑप्शन डी में दिया गया था 1 या 4।
देखिए पहला तो उत्तर होता था कि हल ही ज्ञात ही नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका CND नहीं दिया गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं दिया गया है, तब आपका क्या करेंगे, इसमें से ही कोई ना कोई आपको विकल्प चुनना है। तो देखिए मेरे भाई इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 का विपरीत क्या हो सकता है, अब जितना कुछ बचा है सब विपरीत हो जाएगा। क्या क्या बचा हुआ है, 1 बचा है, एक या तो 1 होगा या तो 3 होगा या तो 4। देखिए जब या तो में आप उत्तर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए इसी में से कुछ उत्तर होगा, हमें लेकिन पता नहीं है। जैसे आप सिलोजिज्म पढ़ेंगे, न्याय पढ़ेंगे, वहां पे जब आपसे पूछा जाता है वहां पे एक शब्द आता है या तो वाला, आपको कॉन्सेप्ट मिलता है या तो वाला, या कहा जाए किसी के बारे में आप जानते नहीं है जिसके बारे में पूर्वानुमान लगाना है, तब आप कहते हैं भैया या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, या तो आप अध्यापक हैं या तो आप छात्र हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम बात भी अपनी कह लिए और क्लियर भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि भैया या तो 1 कह लीजिए या 3 कह लीजिए या 4, इसी में से कोई एक उत्तर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मान लीजिए आपसे कहा जाता कि 5 का विपरीत बताइए, तब आप क्या कहते, फिर वही उत्तर हो जाता, या 1 होगा या 3 होगा या 4 होगा। आपसे कहा जाता 2 का विपरीत बताइए, फिर से वही उत्तर होता, या 1 होता या 3 होता या 4 होता। तो ये एक पासे से संबंधित प्रश्न है। अगर यहीं पे मानक पासा होगा तो आपको उत्तर पता ही होगा कि अगर ये मानक पासा है तो उत्तर आपके, जैसे यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। जैसे ये क्या हो गया, आप तुरंत देखेंगे कितना, 3 1 4, 5 1 6 और 5 3 8। तो आप तुरंत कह देंगे कि ये क्या है, आपका मानक पासा है। जब ये मानक पासा हो गया तो कोई भी विपरीत पूछा जाए, 5 का कितना हो जाएगा 2, 3 का कितना हो जाएगा 4, 1 का कितना हो जाएगा 6। तो ये हमने एक पासे से संबंधित प्रश्न को देखा। आइए हम लोग 2 पासे से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। देखिए हम 2 पासे देख लेंगे, उसके बाद 3 4 उसमें सीधा उसके बाद तेजी से समझेंगे। तो चलिए 2 पासे से संबंधित प्रश्न देखेंगे। 2 पासे से संबंधित प्रश्न में उस 2 पासे से संबंधित प्रश्न हल करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी है उसको सीख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए 2 पासे से संबंधित प्रश्न, 2 पासे से संबंधित आपके प्रश्न होंगे। देखिए अब इसमें क्या होगा भैया, आपको 2 पासा एक साथ में दिया होगा। अब 2 पासा देने का सेंस क्या होता है, इसमें एक लाइन लिखी होगी, क्या लिखा होता है कि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। एक ही पासे की 2 स्थिति का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये डस्टर है। अब ये डस्टर है तो आपको इसी डस्टर को एक बार ऐसे दिखाया गया तो एक बार ऐसे दिखाया गया, मतलब इसी डस्टर की आपको 2 स्थिति दिखाई गई। अब इसी में क्या होगा, कभी कभी कहा जाएगा एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, तो मतलब क्या होगा, इसी डस्टर को आपको 3 एंगल से दिखाया जाएगा। मतलब एक बार ऐसे दिखा दिया गया, एक बार ऐसे दिखा दिया गया, एक बार ऐसे दिखा दिया गया। तो चाहे जितनी स्थिति बने, 4 स्थिति कही जाए तो जान लीजिए पासे में जितनी ज्यादा आपको स्थिति दिखाई जाएगी, पासे का प्रश्न उतना ही आसान होता चला जाएगा। अगर 4 स्थिति दिखा दी गई तो आप 4 क्या 6 सतहों को देखते रहेंगे अपने सामने कि ये 6 सतह हैं, आपको बस चुनना होता है। तो चलिए हम लोग 2 सतह की बात करते हैं। 2 पासे से संबंधित प्रश्न में जो पहला टाइप होता है, जो टाइप फर्स्ट होता है, टाइप फर्स्ट में क्या होता है, जब एक सतह समान हो, जब एक सरफेस आपकी कॉमन होगी, तब कैसे हम लोग बात करते हैं। देखिए एक सतह समान का मतलब भैया जान लीजिए पहली चीज तो ये एक ही पासे का प्रारूप आपको दिखाया गया है। तब अब इसमें देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है, 2 है। अब इसमें क्या है, अब आपसे पूछा जाएगा, बहुत लोगों का उत्तर आ भी गया होगा, क्या होगा अगर मान लीजिए इसमें क्या कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि ये बता दीजिए कि 4 का विपरीत क्या होगा, आपसे पूछा जाए तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमने आपको बताया कि ये आइडेंटिफाई करिए कि मानक पासा है या साधारण पासा। तब आपका जवाब आया, यहाँ से आपने देखा तो मानक पासा, लेकिन कुछ लोग यहाँ देख रहे होंगे तो उनको लगेगा कि ये तो स्टैंडर्डाइज है, लेकिन
इस बात को ध्यान रखिए कि एक ही पासे की दो स्थिति दी गई है, तो जब एक स्थिति में आपका साधारण पासा आ रहा है, दूसरी स्थिति में कैसे मानक हो सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया, आपका साधारण पासा हो गया। तो इससे संबंधित प्रश्न के क्या करते हैं, हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू करते हैं। हम लोग जो कॉमन हो, दोनों में जो कॉमन हो उसको पहले लेंगे। दोनों में क्या कॉमन है भैया, तीन कॉमन है। उसके बाद हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू करते हैं। जब 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इस तरीके से देखिए। अभी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, ऐसे नॉर्मली देख लीजिए। हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम रोटेट करते हैं तो रोटेशन कुछ ऐसे होता है। हम जो कॉमन है दोनों में, देखिए 3 दोनों में कॉमन है। हम यहाँ से ऐसे रोटेट किए तो क्या आया, 3 के बाद क्या आया भैया, 4 आया। फिर उसके बाद क्या आया आपका, 5 आया। और इसके बाद यहाँ से रोटेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आया और 2 आया। ऐसे कुछ लिख लेंगे। यहाँ से हम लोग जान लेंगे कि कौन किसका विपरीत होता है। इसके बाद अगर हम इसको और बेहतर करना चाहें, और अच्छे से करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं। आइए हम लोग छोटा सा एक डिज़ाइन होती है उसकी देखते हैं, बात करते हैं। देखिए ये कुछ ऐसे होता है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसमें 6 पार्ट में डिवाइडेड, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड है। तब आप क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करते हैं, सेम टू सेम काम करते हैं। आपको बस ध्यान देना है क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसको बीच में लिख दीजिए। उसके बाद वही सेम काम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाइए। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूमे तो कहाँ गए, सबसे पहले 4 में। और यहाँ भी ऐसे रखिए पेन और ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाइए। तो कहाँ गए, सबसे पहले 4 में। फिर उसके बाद कहाँ गए, 5 में। अब यहाँ पे देखिए फिर से 3 से घूमेंगे, ऐसे 3 से, देखिए इधर तो भर चुका है, अब ऐसे घूमेंगे। तो 3 से सबसे पहले कहाँ गए थे, 6 में। उसके बाद कहाँ गए, 2 में। अब कौन सा अंक बच गया, 1 बच गया। अब आपसे पूछा क्या गया था कि 4 का विपरीत क्या होगा, अपोजिट, 4 के अपोजिट सरफेस पे क्या होगा। तो यहाँ पे क्या आपका उत्तर आ गया, देखिए दोनों जगह से आपका 6 मिल गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी आपका मिल गया। अगर आपसे कहा जाता कि 5 का विपरीत क्या होगा, तब आप क्या कहते, 2 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या होगा, तब क्या हो जाता, उत्तर आपका 1 हो जाएगा। देखिए 3 के विपरीत की अगर हम लोग बात करें, बड़े मज़ेदार बात है। देखिए कितनी आसानी से आ सकता है। 3 के विपरीत के लिए नॉर्मली बात करें, देखिए 3 की संलग्न सतह पर क्या है, 4 है। 3 की संलग्न सतह पर 5 है। 3 की संलग्न सतह पर 6 है। 3 की संलग्न सतह पर 2 है। मतलब हमने आपको शुरू में बताया किसी भी पासे की एक सतह से 4 सतह जुड़ी होती है। किसी भी पासे की एक सतह से 4 सतह जब जुड़ी होती है और एक सतह नहीं जुड़ी होती, वही विपरीत होती है। देखिए 4 सतह 1 2 3 4, ये 4 सतह जुड़ी हैं। तो 3 से कौन सी सतह नहीं जुड़ी है, वो कौन सी है, 1। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि ये क्या है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को अगर आप जानते हैं तो पासे के कंप्लीट क्वेश्चन, मतलब सभी पासे से संबंधित सभी सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं। चाहे वो ओपन डाइस से संबंधित प्रश्न हो, चाहे कोई भी प्रश्न हो, आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और समझते हैं इस बात को। देखिए ये जो डिज़ाइन होती है, इसको अगर हम एक बार बंद करके देखिए, ये है ओपन डाइस का ही, ओपन डाइस का ही फॉर्मेट है। लेकिन हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि एक बार मैं आपको उस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन का सिंपल रोटेशन बताऊं, फिर ओपन डाइस पढ़ाने के बाद कहूं कि ये ज़्यादा अच्छा, अब इस तरीके से करिए। तो हम लोग शुरू से ही उस कॉन्सेप्ट को देख लें तो हमको 2 बार एक ही बात को नहीं देखना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इस पासे को पहले से ही ओपन कर लें, आइए हम इसको बंद करके जब देखेंगे तो हमको अपना पासा दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहीं से अपने को क्लियर हो जाएगा कौन किसके अपोजिट में होता है। देखिए ये डायग्राम से आप कोई भी मूव कर सकते हैं, कोई भी मूव से संबंधित प्रश्न को कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक से संबंधित प्रश्न को कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, पूछे कि बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। ये इससे भी संबंधित आपके प्रश्न बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो देखिए अगर हम इस पासे को देखें, देखिए नंबरिंग कर देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5
6, ये हमने नंबरिंग कर दिया। अब अपने को समझना है कि कैसे कौन सा पोजीशन किसका विपरीत होगा। अगर आप थोड़ा सा सोचें, दिमाग पे थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। मान लीजिए कि एक शीट है, आप क्या कीजिए 5 को ऐसे फोल्ड करके ऐसे खड़ा कर दीजिए, 5 को ऐसे खड़ा कर दीजिए और उसके बाद क्या करिए 6 को ऐसे खड़ा कर दीजिए। तब आपको क्या दिखेगा, 5 के सामने 6 आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है भैया, 5 के सामने 6। या इमेजिन करें आप, तो देखिए ये दोनों हाथ एक दूसरे के एक तरीके से कहा जाए अपोजिट हैं कि नहीं, ये देखिए आकर के जुड़ गए। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये अल्टरनेट सरफेस अपोजिट हो जाते हैं, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 6 हो गया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे 1 को भी ऊपर उठा दें, ये 2 को बेस मान के चलें, 2 को बेस मान के चलें और आप क्या करें 1 को भी ऊपर उठा दें, ऐसे उठा दिए हम। फिर इसके बाद क्या करें, अब जब हम 2 को अपना बेस माने थे, या दूसरे शब्द में कहें तो आप अपने कमरे की फर्श मान लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, आप इसको ऊपर यहाँ से करिए, 3 से करिए, तो 3 और 4। तो जब 3 से आप ऊपर उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 के सामने क्या आ जाएगा, 1 के सामने एग्जैक्ट 3 आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा 2, और देखिए अब 2 क्या हो जाएगा, अगर हम इसको हटा देते हैं, चलिए यहाँ से हटा दिए। अब भैया देखिए 1 के सामने 3 भी आ गया उसी तरीके से। अब 2 को क्या करते हैं, उसके ऊपर एक छत लगा देते हैं। छत पे क्या अंक लिखा है, 4 लिखा है। ठीक, तो अपने दिमाग में इस चीज़ को सोचिएगा, मतलब बहुत आसान है, नहीं समझ में आएगा तो एक बार बैक करके भी देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप विपरीत निकाल सकते हैं कि 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4, 2 का विपरीत हो जाएगा। चलिए हम इसमें थोड़ा सा और आगे, अब इस बात को आप समझ गए तो इससे देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन को हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए आप इस समय कर रहे हैं, जब एक सतह समान हो, किसी पासे की 2 स्थिति दी गई हो और एक सतह समान हो, तो इसमें बात करते हैं कैसे करेंगे, देखते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके माध्यम से हम समझेंगे। एक क्वेश्चन और लेंगे, उसके माध्यम से और अच्छे से समझेंगे इस डिज़ाइन को। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ से फिर वही क्वेश्चन दिया गया है, एक पासे की 2 स्थितियाँ दी, नीचे 2 स्थितियाँ दी गई हैं। बताइए कि A के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। मान लेते हैं यहाँ पे A है, यहाँ पे D है, यहाँ पे E है और यहाँ पे F है, यहाँ पे F है, यहाँ पे E है, यहाँ पे B है। आपसे कहा जाए कि बताइए कि A के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। आपसे A का विपरीत पूछा जा रहा है, तब आप क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, बस आसानी से ये डिज़ाइन को बनाइए। देखिए बहुत कम समय लगता है बनाने में, इस डिज़ाइन को बनाइए। आप घूम जाइए, कहाँ से घूमिए, ए से। देखिए दोनों में सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको कॉमन पता करना होगा। कॉमन क्या है दोनों में, एफ कॉमन है, जो कॉमन है उसको बीच में लिख दीजिए। अब कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाइए, कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाइए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। मान लेते हैं कोई लेटर और होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे आपसे ए का विपरीत पूछा गया तो अगले लेटर की हमें ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, सीधा सीधा ई आ जाएगा। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ऐसे भी आप आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए इसमें मानक पासे से भी संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। अगर इसको आप यूज़ करते हैं तो आपको ये आइडेंटिफाई नहीं करना होगा कि जो आपका पासा है वो स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है, वो भी आपको आइडेंटिफाई नहीं करना होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसमें आगे बात करते हैं एक ही पासे की जब 2 स्थितियां दी गई हो, लेकिन उसमें क्या हो, आपका 2 सतह समान हो, मतलब 2 सरफेस और कॉमन की जब बात की जाएगी तब कैसे करेंगे। बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट होता है और समझ लीजिए पासे को सबसे आसान इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाया जाता है। मतलब क्या है इसमें, अगर हम लोग कहें तो टाइप सेकंड में क्या है आपका, जब एक ही पासे की 2 स्थिति दी गई हो और दो अब देखिए 2 स्थिति कह लीजिए यहाँ पे, या एक लाइन बढ़ा लीजिए 2 या 2 से अधिक,
दो या दो से अधिक स्थिति, मतलब चाहे 3 पासा दिया गया हो, चाहे 4 पासा दिया गया हो, चाहे 5 दिया गया हो, चाहे 6, तो जब एक ही पासे की 2 या 2 से अधिक स्थिति दी गई हो और दो सतह समान हो, अब इसकी हम लोग बात करेंगे। जब एक ही पासे की 2 स्थिति, अब इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ऐसे बात किया जा रहा है, इसकी बात कर रहे हैं कि ये आपको एक ही पासे के, ये पहला पासा हो गया आपका, ये दूसरा पासा हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया 4 3 6, यहाँ पे क्या हो गया 6 4 5। अगर आप देखें तो ये एक ही पासे की ये पहली स्थिति हो गई, ये दूसरी स्थिति हो गई। अब कह रहा है कि जब एक ही पासे की 2 स्थिति दी गई हो, जब एक ही पासे की 2 स्थिति दी गई हो और 2 सतह समान हो, 2 सतह जब समान होगी तब हम क्या करेंगे। देखिए होता क्या है ना, फिर से वही बात कि इसमें क्या होगा कि आपका 3 पेयर बनने वाला है। देखिए बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा 1 सेकंड समझिएगा, आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो सरफेस कॉमन है, जैसे यहाँ पे जो भी सरफेस कॉमन है, यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, एक 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ भी क्या कॉमन है 4 है 6 है। जो कॉमन है उनको हटा लेंगे, मतलब कहा जाए जो कॉमन है उनको बाहर निकाल लेंगे, और जो कॉमन नहीं है जैसे 3 और 5 ये कॉमन नहीं है, ये हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, हमेशा ये विपरीत होंगे। देखिए इस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप 4 पासे से संबंधित प्रश्नों को, 3 पासे से संबंधित प्रश्नों को बिना डिज़ाइन बनाए आप कर सकते हैं। बस आपको यही ध्यान दे होगा कि ये देखिए ये दोनों जब कॉमन है, 4 और 6 कॉमन है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बेहतर, चलिए एक बार और थोड़ा सा इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो गया कि एक इसी क्वेश्चन में एक डिज़ाइन और ऐड कर देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। मतलब अब इसमें क्या हो गया कि एक ही पासे की 3 स्थिति दी गई, अब इसमें एक डिज़ाइन और ऐड कर देते हैं। उसमें क्या लिख देते हैं, उसमें लिख देते हैं 3 4 और यहाँ पे क्या लिख देते हैं 2 लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हमने लिख दिया 3 4 और 2 लिख दिया। अब देखिए इससे तो हमको पता चला ये पहला है, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है। देखिए यहाँ से हम लोगों ने निकाला कि 4 6 यहाँ पे है, 4 6 यहाँ पे है, तो 3 का विपरीत 5 हो गया। अब इस बात को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 और 4 यहाँ पे है, 3 और 4 यहाँ पे है, मतलब ये तो 1 और 2 से था। अब इसके बाद किसकी हम बात कर रहे हैं, 1 और 3 से बात कर रहे हैं। तो देखेंगे तो आप 3 और 4 यहाँ पे 3 है 4 है, उसमें भी क्या है 3 है, उसमें भी आपका 3 है और 4 है। क्या क्या नहीं कॉमन मिला, आपका 6 नहीं कॉमन मिला और उधर क्या मिला 2 मिला। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 6 का विपरीत कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। देखिए अब देखिए 2 आ गया, अब देखिए तीसरा आप खुद निकाल सकते हैं। क्या कि आपको क्या पता चल गया, 3 का विपरीत 5, ये हम लोग विपरीत की बात कर रहे हैं, 3 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 2 और फिर क्या बचा है, अब आपका बचा है 4 बचा है और 1 बचा है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप सारे विपरीत बिना किसी डिज़ाइन के आप निकाल सकते हैं। बस ओरली आपको क्वेश्चन देखना है और आराम से कर लेना है, बस कॉमन फेस को पकड़िए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए इसी से संबंधित। देखिए इसमें क्या है कि बहुत कुछ करना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा वॉच करना है चीज़ों को। आपको बहुत ज़्यादा ना क्वेश्चन लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप वीडियो को देखिए, मन से देखिए और इसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बातों को मेरे सुनते चलिए। चलिए यहाँ पे हम लोग और एक क्वेश्चन पे करते हैं बात, इसी से संबंधित। देखिए आपके दिमाग में तुरंत उत्तर आ जाना चाहिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया, यहाँ पे डी लिख दिया। इसके बाद अगले में बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया, यहाँ पे ई लिख दिया, यहाँ पे डी लिख दिया। आपसे कहा जाए कि बताइए कि आपसे कहा जाए कि ए का विपरीत क्या होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत उत्तर आ गया होगा कि ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये आपको पता चल गया। कैसे पता चल गया कि यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, ये दोनों कॉमन है,
यहाँ भी सी है और यहाँ भी डी है, ये दोनों कॉमन है, मतलब ये दोनों सतह, ये दो सतह आपस में समान है, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी में थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपसे अगर एक घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाए, घुमा के क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि आपसे कहा जाए कि बताइए कि डी का विपरीत क्या होगा। आपसे कह दिया जाए कि बताइए डी का विपरीत क्या होगा, तब क्या होगा आपका उत्तर। आप उत्तर को सोचिएगा, एक सेकंड वीडियो पुश करके आप उत्तर सोचिएगा, फिर देखिएगा। देखिए डी का विपरीत कहा जा रहा है, तो डी के विपरीत की अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या है, अगर हम सोचें तो देखिए डी के एडजेसेंट सरफेस पे संलग्न सतह क्या है, ए है, और दूसरी एडजेसेंट सरफेस क्या है, सी है। और यहाँ पे मतलब कभी भी डी का विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता है, कभी भी ए नहीं हो सकता है, कभी भी सी नहीं हो सकता है, ना ए हो सकता है, ना सी हो सकता है, फिर उसके बाद ना ई हो सकता है। इतना तो हो ही नहीं सकता। बचा क्या क्या, आपका बचता क्या है, जो भी दो लेटर और मान लेते हैं, कुछ और दिया रहा होगा, मैं यहाँ पे मान लेते हैं क्या दिया रहा होगा, एफ दिया रहा होगा, और उसके बाद क्या दिया रहा होगा, बी दिया रहा होगा। ये दो लेटर आपको नहीं दिखे, मतलब जो आपको नहीं दिख रहा है वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर आप क्या कह सकते हैं, या तो एफ होगा या तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, या तो एफ होगा या तो बी। ये वाला जो आपको विकल्प मिलेगा उसी को आप सही टिक कर देंगे। ठीक, चलिए अब इसमें दो पासे से संबंधित प्रश्न तो हो गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे जब दो या दो से अधिक पासे दिए गए हों। कहने का मतलब क्या होगा, इसी में एक कॉन्सेप्ट छोटा सा छूट गया, उसको देखिएगा कि जब एक ही पासे की ये दिया गया है, मान लेते हैं ये मानक पासा कोई दिया होता, तब आप कैसे ध्यान देते हो उसको भी एक क्वेश्चन में देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एक ऐसे पासा बना होता, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि मैं मानक पासा ही देने जा रहा हूँ, लेकिन आपको देख के सोचना ज़रूर पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे आपका 6 है, और यहाँ पे कितना है, 5 है। इस तरीके से भी होता तो भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ भी देखिए 6 है, यहाँ भी 4 है, और उसके बाद क्या बच गया, 2 बच गया, और 2 बच गया, और 2 के क्या हो जाएगा विपरीत आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत कुछ सोचना नहीं, अगर वही सेम क्वेश्चन जैसे इसके पहले हमने आपसे डी का विपरीत पूछा था, तो आपने कहा या तो एफ होगा या तो बी होगा, लेकिन अगर यहाँ पे आपसे कहा जाए कि बताइए कि 4 का विपरीत क्या होगा, या आपसे कहा जाए बताइए कि 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, तब आप यहाँ पे वो वाला ऑप्शन ना, वो वाला उत्तर ना दीजिएगा कि भाई क्या बच रहा है, 1 बच रहा है या 3 बच रहा है, 1 या 3 ऐसे कुछ उत्तर मत दीजिएगा। या क्योंकि यह एक क्या है, मानक पासा है। जब यह मानक पासा है तब आपको इस बात को ध्यान देना होगा, तब जब इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप कहेंगे कि 4 का विपरीत 3 होगा और 6 का विपरीत 1 होगा। यहाँ पे एकदम क्लियर बात होगी। अगर मान लीजिए यहीं पे क्या लिखा होता, यहाँ पे ऐसे 3 लिखा होता, यहाँ पे क्या, हाँ 3 ही लिखा होता, तब ये उत्तर ना होता, क्योंकि तब ये मानक पासा ही ना रह जाता, तब ये मानक पासा ही ना रह जाता। लेकिन यहाँ पे क्या आपको दिया गया था, यहाँ पे आपको मानक पासा दिया गया था, इसलिए आप इस उत्तर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए 3 पासे से संबंधित इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके भैया, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। कहीं भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, थैंक यू।